मूर्तिकार जिस चीज को भी छूता वह तुरंत मिट्टी बन जाती। उसने सुबह चाय का कप उठाया तो वह मिट्टी का ढेर बन गया। अपनी साइकिल को हाथ लगाया तो वह मिट्टी में बदल गई। यहाँ तक कि जब उसने अनाज की बोरी को छुआ तो सारा अनाज मिट्टी में मिल गया। यह देखकर उसके घर वाले और पड़ोसी बुरी तरह डर गए। गांव के सरपंच ने कहा, यह आदमी अपशकुनी है, इसे गांव से बाहर निकालो, नहीं तो यह हमारे पूरे गांव को मिट्टी बना देगा। उसके सगे भाइयों ने भी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मूर्तिकार रोता हुआ गांव से दूर एक बंजर पहाड़ी पर चला गया। भूख और प्यास से तड़पते हुए वह एक सूखी चट्टान पर बैठ गया और भगवान को कोसने लगा। तभी वहाँ से एक सिद्ध साधु गुजरे। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। साधु पर उसकी शक्ति का असर नहीं हुआ और बोले, बेटा रो मत, विधाता का हर खेल एक अवसर होता है। तुम अब तक केवल अपने स्वार्थ के लिए चीजों को छू रहे थे, इसलिए वे मिट्टी हो गईं। अब अपनी इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करो। इतना कहकर साधु गायब हो गए। मूर्तिकार असमंजस में आगे बढ़ा। तभी उसे रास्ते में एक लालची जमींदार मिला, जिसने गरीबों से उनका सब कुछ छीनकर सोने चांदी के बड़े बड़े महल बना रखे थे। मूर्तिकार ने जाकर जमींदार के तिजोरी और सोने के महलों को छू दिया। देखते ही देखते जमींदार का सारा घमंड और उसका सोने का महल मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बाद मूर्तिकार उस बंजर पहाड़ी पर वापस आया जहाँ पानी की एक बूंद नहीं थी। उसने उस बंजर जमीन और सूखी चट्टानों को अपने दोनों हाथों से छुआ। चमत्कार यह हुआ कि वह बंजर मिट्टी बेहद उपजाऊ और सोने जैसी कीमती काली मिट्टी में बदल गई और चट्टानों के बीच से शुद्ध पानी के झरने बहने लगे। यह देखकर गांव के सारे गरीब किसान वहां आ गए। मूर्तिकार ने उस जादुई मिट्टी और पानी से पूरे इलाके को हरा भरा बना दिया और सब गरीबों की गरीबी दूर कर दी। जो लोग उसे गांव से भगा रहे थे, अब वे उसके पैरों में गिर पड़े। लेकिन अगले दिन वह मूर्तिकार अकेले बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था, क्योंकि इतना चमत्कारी काम करने के बाद भी किसी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मूर्तिकार जिस चीज को भी छूता वह तुरंत मिट्टी बन जाती। उसने सुबह चाय का कप उठाया तो वह मिट्टी का ढेर बन गया। अपनी साइकिल को हाथ लगाया तो वह मिट्टी में बदल गई। यहाँ तक कि जब उसने अनाज की बोरी को छुआ तो सारा अनाज मिट्टी में मिल गया। यह देखकर उसके घर वाले और पड़ोसी बुरी तरह डर गए। गांव के सरपंच ने कहा, यह आदमी अपशकुनी है, इसे गांव से बाहर निकालो, नहीं तो यह हमारे पूरे गांव को मिट्टी बना देगा। उसके सगे भाइयों ने भी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मूर्तिकार रोता हुआ गांव से दूर एक बंजर पहाड़ी पर चला गया। भूख और प्यास से तड़पते हुए वह एक सूखी चट्टान पर बैठ गया और भगवान को कोसने लगा। तभी वहाँ से एक सिद्ध साधु गुजरे। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। साधु पर उसकी शक्ति का असर नहीं हुआ और बोले, बेटा रो मत, विधाता का हर खेल एक अवसर होता है। तुम अब तक केवल अपने स्वार्थ के लिए चीजों को छू रहे थे, इसलिए वे मिट्टी हो गईं। अब अपनी इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करो। इतना कहकर साधु गायब हो गए। मूर्तिकार असमंजस में आगे बढ़ा। तभी उसे रास्ते में एक लालची जमींदार मिला, जिसने गरीबों से उनका सब कुछ छीनकर सोने चांदी के बड़े बड़े महल बना रखे थे। मूर्तिकार ने जाकर जमींदार के तिजोरी और सोने के महलों को छू दिया। देखते ही देखते जमींदार का सारा घमंड और उसका सोने का महल मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बाद मूर्तिकार उस बंजर पहाड़ी पर वापस आया जहाँ पानी की एक बूंद नहीं थी। उसने उस बंजर जमीन और सूखी चट्टानों को अपने दोनों हाथों से छुआ। चमत्कार यह हुआ कि वह बंजर मिट्टी बेहद उपजाऊ और सोने जैसी कीमती काली मिट्टी में बदल गई और चट्टानों के बीच से शुद्ध पानी के झरने बहने लगे। यह देखकर गांव के सारे गरीब किसान वहां आ गए। मूर्तिकार ने उस